Welcome to my channel Accounts, Finance and Excel. सिंगल एंट्री सिस्टम एक्चुअली बड़े ऑर्गेनाइजेशन में यूज नहीं होती, बस जो जिनके छोटे छोटे बिजनेसेस हैं वो छोटे बिजनेस होल्डर जो होते हैं, ऑनर जो होते हैं, वो सिंगल एंट्री सिस्टम का यूज करते हैं, जो काफ़ी कम मात्रा में चलन में है। यहाँ हम देखते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम है क्या? वैसे तो इसे कहा जाता है कि ये परफेक्ट सिस्टम नहीं है, क्योंकि इसमें जब हम फिनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें ओनली सिंगल एस्पेक्ट्स या फिर मैक्सिमम 2 एस्पेक्ट्स ही हम यूज कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 अकाउंट ही इम्पैक्ट होते हैं, अफेक्टेड होते हैं। जैसे कि कैश बुक होती है हमारी, उसमें सिर्फ पर्सनल अकाउंट से हम यूज करते हैं कि किसी कंसर्न पर्सन ने हमसे सामान खरीदा या हमने उसे बेचा, कैश पे बेचा और या फिर क्रेडिट बेचा, तो फिर हम उसी अकाउंट्स में, इसकी कोई डबल इम्पैक्ट नहीं दिखता, उसी बुक में हम इसको मेंटेन करते हैं। तो ये सिस्टम जो है इसमें कोई भी 1 एस्पेक्ट हम रिकॉर्ड करते हैं या फिर 2 एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड करते हैं। दैट मीन्स कि ये वो जो एस्पेक्ट्स होते हैं वो रिकॉर्ड नहीं होती हैं, नहीं की जाती। इसीलिए हम इसे सिंगल एंट्री सिस्टम को हम इनकम्प्लीट एंट्री सिस्टम भी, अकाउंटिंग सिस्टम भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल एक देख लीजिए, ये कैश है। कैश में किसी भी एक्सपेंस का नेम नहीं है, सिर्फ पर्सनल अकाउंट है, जैसे ये सिर्फ नेम मेंशन है यहाँ पे, किनको कितना हमने सेल किया है। सो दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट जो सिर्फ 1 एस्पेक्ट को ही रिकॉर्ड करते हैं या फिर कभी कभी 2 एस्पेक्ट रिकॉर्ड होते हैं, यही है सिंगल एंट्री सिस्टम। बट जब हम डबल एंट्री सिस्टम पे आते हैं तो इसे हम रिलायबल मानते हैं, क्योंकि ये डुअल एस्पेक्ट्स जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था उस एस्पेक्ट्स पे ये डिपेंड है, यानी कि ये एक्सेप्टेबल है। और इसका मेन पर्पस होता है कि जितना हम बेनिफिट लेते हैं उतना ही बेनिफिट हम देते हैं, और इस दोनों की जो दोनों एस्पेक्ट्स जो है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो इसका ऑलवेज टू इफेक्ट जो होता है वो होता ही होता है। Each transactions involve 2 or more accounts and or record in different places in the ledger। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, एक कॉन्सेप्ट थी डुअल एस्पेक्ट कंसर्न। अगर आपको इसके रिगार्डिंग जानना हो तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, मैंने इसके रिगार्डिंग डिटेल में समझाया है, जहाँ पे ये बताती है कि 2 अकाउंट जो तो कैसे इम्पैक्ट करते हैं और कैसे वो फाइनली फ्रॉम परचेज करने से, एक एसेट जो हम परचेज करते हैं वहां से लेकर और जब हम पेमेंट करते हैं उसकी एंट्री कैसे होती है और कैसे ये प्रॉफिट एंड लॉस या फिर बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट होती है। तो ये जो है काफी रिलायबल मेथड है। और अब यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल ही इसका होता है डबल एंट्री सिस्टम का, कि जो भी हम डेबिट करेंगे उसके क्रॉसपोंडेंट जो भी अकाउंट्स होगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो ये सिस्टम जो है ये फुल्ली डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल पे है, कि हमें अगर एक अकाउंट इम्पैक्ट होगा तो दूसरा अकाउंट भी इम्पैक्ट होगा। सो दीज आर द डबल एंट्री सिस्टम। और ये दोनों कॉन्सेप्ट हैं जो हमें ये बताती हैं कि कौन सी सिस्टम जो है वो बेहतर है। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, एंड दैट इज द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सो थैंक यू फॉर दिस सेशन। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू, बाय।